हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश सौर्य स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके ऑलरेडी पार्ट 7 में डाल चुका हूं। पार्ट नंबर 8 में लेकर फिर से हाजिर हो गया हूं। टॉपिक का नाम तो आप जानती हैं, तुक्का कैसे लगाते हैं, एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक है ना। तो 2 सवाल लेकर मैं आज आ गया हूँ। यह राजस्थान जीके से जुड़े हुए सवाल हैं, तो इनको आइए डिस्कस कर लेते हैं ना। पहला सवाल है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है ना। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के RSMSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये सवाल पूछा है, जिसके 4 ऑप्शन है, CA हैकेट, MS खुराना, लाडोचे, AM हेरॉन है ना। दोबारा से पढ़ के बता देता हूं इसको एक बार। CA हैकेट दूसरे नंबर पे, MS खुराना तीसरे नंबर पे, लाडोचे चौथे नंबर पे, AM हेरॉन है ना। तो इसने जो चार जो ऑप्शन में 4 नाम रखे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि एक साइकोलॉजी होती है कि जो हमारा नाम होता है उसके आगे पीछे के शब्द हमारे पास आगे पीछे घूमते रहते हैं। चलिए तो इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ इसको आंसर। देखिए ये क्या लिख रहा है इसमें, देखो इसमें तो जो मेन नाम है उनको देख रहे हैं, पीछे की तरफ से मेन नाम है ना, हैकेट, खुराना, डोचे और हेरोन। तो इसके तो हाहल वाला जो है H वाला हमने कॉमन ले लिया है, H वाला है ना। तो इसका H वाला कॉमन ले लिया है हमने। और देखो CAMS है ना, तो देखो A यहां से ले लिया है इसका कॉमन, और इसका M ले लिया है यहां से। इसका मतलब क्या है, और देख लो और कोई इसके इतने तो बैठ ही नहीं रहे, इतने कॉमन है ना। तो इसका मतलब A इसका कॉमन मिल गया, M मिल गया, और इसके बड़े नाम का है मिल गया, यानी कि H मिल गया है ना। तो उसका मतलब की बात है कि हमारा आंसर शॉर्ट ट्रिक से कॉमन सेंस की बात है ये हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ओके है ना। ये वाला आंसर किसी चेक कर लेना इसको, या फिर नेट से चेक कर लेना। AM हेरॉन है इसका आंसर। देखो कितने आसानी से निकल गया। प्रश्न का उत्तर तो साथियों प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ होता है, इसको चेक करके देख लेना, ठीक है। दूसरा सवाल है, सुमेलित कीजिए, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने यह सवाल पूछा हुआ है। देखिए चोटियां और ऊंचाई मीटर में आपको मिलान करना है ABCD। A रघुनाथगढ़, B शेर, C डोरा पर्वत, D गोविंदा। इसको मिलान करना है। ऊंचाई 840 मीटर, 869 मीटर, 1597 और 1055 मीटर। इंग्लिश में बता देता हूँ, 840, 869, 1597, 1055 है ना। अब देखो इसको कूट का मिलान करना है ना। ये अगेन एक बार मैं ऐसी ट्रिक में आपको बता चुका हूं, तो उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूं ना। देखो ठीक है, A का 4 मतलब मैं कह रहा हूं इस वाली लाइन में, ऐसे जो लाइन है सीधी खड़ी लाइन है जो ये बनना वर्टिकल, लंबवत जो लाइन है, वर्टिकल जो लाइन है, इनमें हमें कॉमन लेना है। A का 4 मतलब इसमें एक से ज्यादा बार वर्टिकल लाइन में, एक से ज्यादा बार जब किसी की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन होता है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे है ना। तो 4 इसमें एक बार आया है और 4 इसमें 2 बार आया है। 4 2 बार आ चुका है, 3 और 1 एक बार आया, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 एक से ज्यादा बार आया तो इसको कॉमन ले लो। 1 2 2 2 तो 2 एक से ज्यादा बार आया, 2 1 1 4 1 आया है, ठीक है। अगेन मैं करके बता देता हूं। 4 4 2 बार आए हैं, 3 और 1 एक ही बार आया, इसको छोड़ दिया, इसको कॉमन ले लिया, एक से ज्यादा बार आया। 3 3 3 3 बार आया, एक से ज्यादा बार आया, इसको कॉमन ले लिया। 4 को छोड़ दिया, एक ही बार आया। 1 2 2 2 तो 2 3 बार आया, एक से ज्यादा बार आया, इसको तो कॉमन ले लिया। 1 को छोड़ दिया क्योंकि एक ही बार आया। 2 1 1 4 1 1 2 बार आया है, और 2 और 4 एक एक बार आया, इसको छोड़ दिया, 1 1 को कॉमन ले लिया। अब हम इनको ऐसे करके जोड़ देंगे, ऐसे करके है ना। देखो इसका क्या है, 2 1 और 2 2 1 2 3 4 1 2 1 2। तो इस तरफ से जब हमारा जो जोड़ करके जो माना है, इसमें जौन सा भी मान सबसे ज्यादा होगा गणितीय संख्या में, उसी को हम अपना आंसर मान लेंगे। इसके 4 यानी कि सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर 2 है, बिल्कुल ओके है। इसको आप चेक करके देख लेना है ना, ये बिल्कुल ओके आंसर है इसका। और इसको आंसर किसी चेक करके देख लेना चाहें तो आप, है ना। और मैं एक चीज और बता दूं, इसको आंसर को मैं आपको हल करवा के दिखा दूं। A का 4 ही है, रघुनाथगढ़ की 1055 ही होती है,
बी का थर्ड शेर 1597 बिल्कुल ओके। सी का 2 डोरा पर्वत 869 होती है इसकी, और सी का 2 डोरा पर्वत 869 होती है। डी का 1 गोगुंदा इसकी 840 होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, इसको आप चाहे तो नेट से चेक कर लें, आंसर किसी चेक कर लें, बिल्कुल करेक्ट सवाल है। ठीक है, तो साथियों में 2 सवाल आज के इस सेशन में करा दिए। सेशन यदि पसंद आया है लाइक तो उसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना दूसरों के पास। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं आपके लिए मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे करके सारे सवाल एसएससी वगैरह में करवा दूंगा आपको। फिलहाल आपको सीखने से मतलब है, हम एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता कर रहे हैं उत्तरों को, ये सब पे ही लागू होती है ना। ये मत समझ लेना कभी मैं राजस्थान वाले सवालों को ज़्यादा करा रहा हूँ तो राजस्थान के, ये सब पे ही लागू होंगे। आप चाहें तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देख लें उनको कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं इस पार्ट नंबर 8 को यहीं पे विराम दे रहा हूँ आपको, और पार्ट नंबर 5 नहीं पार्ट नंबर 9 को लेकर जल्दी हाजिर होता हूँ आपके पास। तो आप जब तक के लिए प्रैक्टिस करें, मैं तैयारी करता हूँ दूसरी पार्ट की। ठीक है, धन्यवाद।